So, hello students, once again welcome back to Prakashan classes. This is lecture number 10 Corporate Accounting Semester 5 और हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोग उसमें कंटिन्यू कर रहे थे सम नंबर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज डायनेमिक लिमिटेड। तो प्रीवियस वीडियो में दैट इज लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने ऑलरेडी वर्किंग नोट 3 तक कवर कर लिया था और जर्नल एंट्री में हम लोगों ने अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री तक भी पास कर दिया था। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री के साथ। तो देखो एंट्री क्या होगा, वर्किंग नोट 3 को देखते रहना। वर्किंग नोट 3 के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 64,610 रुपीज। वर्किंग नोट 3 में हमने कैलकुलेट करके निकाला था अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना आ रहा है, अलॉटमेंट के समय कंपनी को कितना रुपया रिसीव हुआ बैंक में, 64,610 रुपीज। कॉल्स इन अरियर भी डेबिट हो जाएगा। वर्किंग नोट में चेक कर लेना, कॉल्स इन अरियर वर्किंग नोट 3 में, लास्ट वीडियो को कवर कर लेना जरूर से, ठीक है। वर्किंग नोट 3 में हम लोग को दिखेगा जो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है दैट इज 6 minus 1.66 that is 4.333333333333 into 90। तो कॉल सिनेरियो का अमाउंट हम लोग को वर्किंग नोट में दिखेगा 390 रुपया एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 65,000। तो इसका हम लोग नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नरेशन हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री। अब सम्स को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मिस्टर बी है हु वाज अलॉटेड 60 शेयर्स, ही फेल्ड टू पे द 2 कॉल्स, और मिस्टर ए ने भी कॉल मनी फेल किया है। तो सबसे पहले हम लोग कॉल का ड्यू का एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री। तो फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर पे हम लोग ड्यू दिखाएंगे, ये एंट्री याद रखना, हम लोग ड्यू दिखाएंगे जितना शेयर कंपनी ऑफर किया था, पब्लिक को इशू किया था। मतलब 15,000 इक्विटी शेयर्स पे हम लोग ड्यू दिखाएंगे 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। ये हो जाएगा ड्यू का एंट्री, ये हो गया ड्यू का एंट्री। अब इसके लिए हम लोग पास कर देंगे नरेशन। नरेशन, तो नरेशन लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 15,000 equity shares at the rate rupees 2 each transferred to equity share capital, transferred to equity share capital as per board's equity share first call due on 15,000 equity shares at the rate rupees 2 each transferred to equity share capital as per board's resolution
नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया ड्यू का एंट्री। ये हो गया फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री। अब देखो फर्स्ट कॉल में मिस्टर ए ने भी पैसा नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल में मिस्टर बी ने भी पैसा नहीं दिया है। तो मिस्टर ए भी फर्स्ट कॉल फेल कर रहा है। कितना शेयर्स पे? याद रखना मिस्टर ए को 120 शेयर उसने अप्लाई किया तो उसको अलॉट हुआ था 90 शेयर्स, तो 90 शेयर्स पे फेल कर रहा है फर्स्ट कॉल। और मिस्टर बी 60 शेयर्स पे फेल कर रहा है फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी ने टोटल 15,000 शेयर्स पे ड्यू दिखाया है फर्स्ट कॉल। तो अगर 15,000 इक्विटी शेयर्स में से 90 इक्विटी शेयर्स ए का और 60 इक्विटी शेयर्स बी का, ए का 90 इक्विटी शेयर्स और बी का 60 इक्विटी शेयर्स, अगर इस पे पैसा नहीं मिल रहा है, 15,000 इक्विटी शेयर्स में से ए का 90 इक्विटी शेयर्स और बी का 60 इक्विटी शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो पैसा कितना शेयर्स पे मिल रहा है? 14,850। तो 14,850 शेयर्स पे 2 रुपया करके बैंक डेबिट हो जाएगा। तो 14,850 पे 2 रुपया करके बैंक डेबिट कर देंगे 29,700। ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद लिख देंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो 150 इक्विटी शेयर्स, 150 इक्विटी शेयर्स कैसे? 90 इक्विटी शेयर्स मिस्टर ए का और 60 इक्विटी शेयर्स मिस्टर बी का, कुल मिला के 150 इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन अरियर होगा। तो 150 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके कॉल्स इन अरियर डेबिट कर देंगे 300। कॉल्स इन अरियर डेबिट कर देंगे 300। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 15,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, दैट इज 30,000। तो ये हो गया फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री। नरेशन लिख देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी received, equity share first call money received on 14,850 equity shares, equity share first call money received on 14,850 equity shares at the rate rupees 2 each, and for non-receipt of equity share first call money, and for non-receipt of equity share first call money on 150 equity shares, on 150 equity shares at the rate rupees 2 each, transferred to calls in arrear account, transferred to calls in arrear account। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री। अब हम लोग पास करेंगे फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री और फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री। तो नेक्स्ट हम लोग पास करेंगे फर्स्ट कॉल का ड्यू का एंट्री। और ये फर्स्ट कॉल का जो ड्यू का एंट्री है ये कितना शेयर्स पे होने वाला है? अगेन ये होगा पूरा का पूरा 15,000 इक्विटी शेयर्स पे। तो स्टार्ट करते हैं
सॉरी फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री, फर्स्ट कॉल तो हो चुका, तो फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 15,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹2, 15,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹2, कितना 30,000, 15,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹2 ईच 30,000, ये हो गया फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री। अब रिसीव का एंट्री में भी याद रखना वही मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों अगेन फेल कर रहा है। मिस्टर ए का अलॉटेड शेयर्स है 90 और मिस्टर बी का अलॉटेड शेयर्स 60 है, तो 90 प्लस 60 150 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को इसका नरेशन लिखना पड़ेगा, इसका नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन लिखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 15,000 equity shares at the rate ₹2 each, at the rate ₹2 each, at the rate ₹2 each, transferred to equity share capital as per board's resolution number ... dated ... ये हो गया ड्यू का एंट्री। अब इसके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये नरेशन हो गया कंप्लीट। अब देखो फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री आएगा। अगेन मिस्टर ए 90 शेयर्स पे पैसा नहीं दे रहा है फाइनल कॉल का, और मिस्टर बी 60 शेयर्स पे पैसा नहीं दे रहा है फाइनल कॉल का, तो रिसीव का एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव का एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट 14,850 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2। ठीक है, क्योंकि देखो फाइनल कॉल भी ₹2 है। कैसे, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू एज पर द क्वेश्चन में दिया है ₹10। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ₹10 और प्रीमियम है ₹5, तो इशू प्राइस हो गया 15। 15 में एप्लीकेशन ₹5 है, अलॉटमेंट ₹6 है, मतलब कुल मिला के 11। फर्स्ट कॉल ₹2 है तो 13 और फाइनल कॉल ₹2 है। ठीक है, तो फाइनल कॉल 15 में से 13 माइनस कर देंगे तो फाइनल कॉल ₹2। बैंक अकाउंट डेबिट 14,850 इक्विटी शेयर्स पे ₹2 करके सेम फिगर 29,700। अगेन कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit, तो 150 equity shares at the rate ₹2, 300 calls in arrear account debit to equity share final call 15,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹2 करके 30,000।
15,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 30,000। नरेशन लिख देंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी received on 14,850 equity shares at the rate rupees 2 each, and for non-receipt of equity share final call money on, and for non-receipt of equity share final call money on 150 equity shares, on 150 equity shares at the rate rupees 2 each, transferred to calls in arrear account, transferred to calls in arrear account। विद दिस हम लोग का फाइनल कॉल का रिसीव तक का एंट्री खत्म। अब एंट्री करेंगे फॉर फीचर का, फॉर फीचर का एंट्री। नेक्स्ट, अब हम लोग आ जाते हैं फॉर फीचर का एंट्री में। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है शेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड बी वर फॉरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल वर्स मेड। फाइनल कॉल के बाद ए और बी का शेयर्स हम लोगों ने फॉरफीट किया है। तो ये रहा फॉर फीचर का एंट्री। फॉर फीचर का एंट्री में सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। कौन सा वैल्यू के साथ? कॉल्ड अप वैल्यू। तो याद रखना ए का 90 इक्विटी शेयर्स पे कॉल्ड अप 10 रुपया करके था। कॉल्ड अप के अंदर प्रीमियम नहीं होता है। ए का 90 इक्विटी शेयर्स के ऊपर कॉल्ड अप 10 रुपया करके था। कॉल्ड अप इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कंपनी ने ए से लास्ट तक पैसा मांगा था, फाइनल कॉल तक पैसा मांगा था। और बी का 60 इक्विटी शेयर्स पे भी कॉल्ड अप 10 रुपया करके। बी का जो 60 इक्विटी शेयर्स है उस पे भी कॉल्ड अप 10 रुपया करके। तो ए का 90 इक्विटी शेयर्स पे कॉल्ड अप 10 रुपया करके और बी का 60 इक्विटी शेयर्स पे कॉल्ड अप 10 रुपया करके। अलग अलग क्यों कर रहे हैं ये आगे जाके समझ में आ जाएगा, ये हमारे लिए इजी होगा इसलिए अलग कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के कितना होगा? 1500। कुल मिला के ये होगा 1500। उसके बाद देखो मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, मतलब ये क्लियर है कि मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया था। अपना वर्किंग नोट में चेक करना, मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का 4 रुपया 33 पैसा नहीं दिया था और पहले से 1.67 दे रखा था जो कि कैपिटल को कवर किया। अलॉटमेंट में कैपिटल 3 रुपया है, प्रीमियम 3 रुपया है। तो वो जो एपीएस था 1.67 उसने कैपिटल को कवर किया और अनपेड कैपिटल कितना था? 1.33। एंड अनपेड प्रीमियम कितना था अलॉटमेंट का? 3 रुपीज। अनपेड प्रीमियम कितना था? 3 रुपीज। तो 90 इक्विटी शेयर्स पे 90 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके अलॉटमेंट का प्रीमियम फेल किया था मिस्टर ए ने, मतलब 270 रुपया। 90 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया था मिस्टर ए ने, मतलब 270 रुपया डेबिट। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 90 इक्विटी शेयर्स पे, 90 इक्विटी शेयर्स पे, थोड़ा और इधर से ही लिखते हैं, 90 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट रुपीज 4 रुपया 33 पैसा करके अलॉटमेंट फेल किया था मिस्टर ए ने।
₹4.33 करके अलॉटमेंट फेल किया था, ₹2 का फर्स्ट कॉल फेल किया था और ₹2 का फाइनल कॉल फेल किया था। ठीक है, ये मिस्टर ए का कॉल सिनेरियर। और 60 इक्विटी शेयर्स पे 60 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹2 फाइनल कॉल फेल किया था मिस्टर बी ने। तो 90 इक्विटी शेयर्स पे ₹4.33 करके नेट अलॉटमेंट फेल किया था मिस्टर ए ने, ₹2 फर्स्ट कॉल फेल किया था, ₹2 फाइनल कॉल फेल किया था। तो 90 इक्विटी शेयर्स पे 8.33 करके 90 इक्विटी शेयर्स पे कैलकुलेट कर लो 8.33 करके 90 इंटू 8.3333333333333333 तो ये पोर्शन आ रहा है 750। और 60 इक्विटी शेयर्स पे 2 + 2 ₹4 करके 240। तो 750 और 240 कुल मिला के कॉल सिनेरियर ₹990। कुल मिला के कॉल सिनेरियर ₹990। टू फॉरफीटेड शेयर्स टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट। तो टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट कुछ इस तरह से होगा, 90 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट रुपीस, देखो एप्लीकेशन का अमाउंट था ₹3 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम और अलग से 1.67 का एपीएस, मतलब कुल मिला के 4.67। मिस्टर ए ने 90 इक्विटी शेयर्स पे 4.67 पैसा करके दिया था। ठीक है, मिस्टर ए ने 90 इक्विटी शेयर्स पे 4.6666666666 दैट इज ₹420 मिस्टर ए ने दिया था। और अलग से 60 इक्विटी शेयर्स 60 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट 3+3। ये 3+3 कहां से आया, मिस्टर बी ने ₹3 एप्लीकेशन दिया था और ₹3 अलॉटमेंट दिया था एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो 360। तो 420 और 360 कुल मिला के ₹780। ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। अब इसका हम लोग लिख देंगे नरेशन। इसका हम लोग लिख देंगे नरेशन। नरेशन लिखेंगे 150 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-receipt of allotment and call money for non-receipt of allotment and call money as per board's resolution number ... dated ... so this completes our narration and forfeiture का एंट्री भी। तो ये फॉरफीचर का एंट्री हो गया खत्म। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, ए के कंटेक्स्ट में प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 4.67 या फिर 4.66 रहेगा और बी के कंटेक्स्ट में प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 3+3 ₹6 रहेगा। ठीक है, कंपनी के लिए। तो फॉरफीचर के एंट्री के बाद अब एंट्री आएगा री इशू एंड प्रॉफिट ऑन री इशू। तो अब एंट्री आएगा री इशू का। देखो ये सारा का सारा शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशू टू मिस्टर सी ऑन पेमेंट ऑफ ₹12 पर शेयर। ये सारा का सारा फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिया किसको, मिस्टर सी को ₹12 करके। तो कंपनी ने जैसे ही शेयर री इशू किया, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया। कंपनी ने 150 शेयर्स ₹12 के हिसाब से 1800 में बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 150 इक्विटी शेयर्स पे ₹12 री इशू प्राइस करके 1800।
कंपनी ने 10 का शेयर का, देखो 10 का शेयर 12 में बेचा है। कैसे पता 10 का शेयर है? क्योंकि फेस वैल्यू तो 10 रुपया था ना, तो फुल्ली पेड अप 10 रुपया होता, फुल्ली कॉल्ड अप 10 तो फुल्ली पेड अप 10। 10 का शेयर कंपनी 12 में बेचा है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा 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 याद रखना पेड अप वैल्यू से क्रेडिट होता है। और पेड अप कितना? 10 रुपया। क्योंकि अगर ये फुल्ली पेड अप होता तो मैक्सिमम कितना हो सकता था? 10 रुपया फुल्ली पेड अप। तो 150 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके पेड अप 1500। और 10 का शेयर अगर 12 में बिक रहा है तो प्रीमियम कितना हो गया? 2 रुपया। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2। 150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2। नरेशन लिख देंगे 150 forfeited shares reissued at the rate ₹12 per share fully paid up at the rate ₹12 per share fully paid up। तो ये हो गया री इशू का एंट्री, ये हो गया री इशू का एंट्री। अब लास्ट फाइनल एंट्री देखो, इस सब में प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर मिस्टर ए के कंटेक्स्ट में 4.66 है या फिर 4.67 बोल सकते हो, एंड लॉस ऑन री इशू 0 है। और मिस्टर बी के कंटेक्स्ट में प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 3+3, 3 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट का, 6 रुपया है, और लॉस ऑन री इशू 0 है। प्रॉफिट ऑन री इशू निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। तो हम लोग फाइनल एंट्री पास कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो 90 इक्विटी शेयर्स जो मिस्टर ए का था उस पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 4.67 करके और लॉस ऑन री इशू 0, और 60 इक्विटी शेयर्स जो मिस्टर बी का था उस पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 6 रुपया करके एट द रेट ₹6 और लॉस ऑन री इशू 0। तो 90 इक्विटी शेयर्स पे 4.67 मतलब 4.666 लेके एंड तक जाना। 90 इक्विटी शेयर्स पे 4.67 मतलब 4.66 के हिसाब से एंड तक जाके देखना। तो 90 इंटू 4.66666 ये पोर्शन आ रहा है 420 रुपया, और 60 इंटू 6 ये पोर्शन आएगा 360 रुपया। तो कुल मिला के 780 इज द आंसर। हमारा आंसर आ जाएगा 780। ठीक है, इस सम्स का आंसर आ जाएगा 780। नरेशन हम लोग लिख देंगे, लिखो नरेशन प्रॉफिट ऑन री इशू transferred to capital reserves account। ये हो गया इसका नरेशन, एंड विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। सम्स कंप्लीट हो गया। ये लेक्चर नंबर 10 था। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो समझ में आ रहा है कमेंट करके बताओ, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक ये क्लास समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।